मैं राम सुरेश सिंह के केस और उनके 30 साल के संघर्ष का पूरा सारांश। यह सारांश दस्तावेज में दिए गए फैसलों पर आधारित है। एसीसीएल शिक्षकों का 30 साल का संघर्ष, सिर्फ 2,283 रुपए का वेतन और खाली हाथ। परिचय और शुरुआत। इंट्रोडक्शन। पात्र: राम सुरेश सिंह और उनके साथी शिक्षक कर्मचारी। संस्था: सिंघी कॉलियरीज एजुकेशन सोसाइटी, सिंघी कॉलियरीज एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल। समस्या: यह संघर्ष 1993 में शुरू हुआ। शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें एसीसीएल, कोल इंडिया की सहायक कंपनी, का कर्मचारी माना जाए और केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। संघर्ष का कारण: नाम का अनुदान, द रूट कॉज, ग्रांट इन एड। राष्ट्रीयकरण: 1973 के बाद एसीसीएल ने इन स्कूलों को आर्थिक अनुदान, ग्रांट इन एड, देना शुरू किया। शिक्षक लगातार दलील दे रहे थे कि चूंकि स्कूल कमेटी में एसीसीएल के बड़े अधिकारी बैठते हैं और वही वेतन तय करते हैं, इसलिए एसीसीएल ही उनका असली मालिक, एम्प्लॉयर है। लेकिन एसीसीएल ने हमेशा कहा कि वे केवल फंडिंग कर रहे हैं, स्कूल एक अलग सोसाइटी चला रही है। राम सुरेश सिंह की याचिका और कड़वी सच्चाई। राम सुरेश सिंह केस एंड द रियलिटी। राम सुरेश सिंह ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 2006 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने कोर्ट को एक भयानक आर्थिक सच्चाई बताई। 50 कर्मचारियों के लिए एसीसीएल साल में लगभग 13.70 लाख रुपए का अनुदान देता था। गणित: अगर इसे 50 लोगों में बांटा जाए तो हर शिक्षक को महीने में सिर्फ 2,283 रुपए मिलते थे। 30 साल की सेवा के बाद इतना कम वेतन मिलना उनके जीवन और सम्मान के विरुद्ध था। कोर्ट का निर्णय: भारत सिंह बघेल का प्रभाव, द कोर्ट्स वर्डिक्ट, द प्रेसिडेंट। एसीसीएल ने अपने बचाव में कोर्ट के पुराने फैसलों, जैसे भारत सिंह बघेल केस, का हवाला दिया। जनवरी 2019 में हाई कोर्ट ने राम सुरेश सिंह की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का निष्कर्ष: सिर्फ आर्थिक अनुदान देने से कोई कंपनी कर्मचारियों की मालिक नहीं बन जाती। एसीसीएल की भूमिका केवल ग्रांट इन एड देने तक सीमित है। स्कूल एक अलग पंजीकृत संस्था है, इसलिए वेतन और भत्ते देने की जिम्मेदारी उसी सोसाइटी की है। अंतिम परिणाम: द फाइनल आउटकम इन लेटर अपील्स। राम सुरेश सिंह का केस 2019 में खारिज होने के बाद अन्य शिक्षकों ने योगमणि अग्निहोत्री के नाम से 2020 में एक और अपील दायर की। अक्टूबर 2023 में डिवीजन बेंच ने उस अपील को भी खारिज कर दिया। अंतिम फैसला: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसीसीएल को 1995 के समझौते को बदलने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला, पॉलिसी मैटर, है। इस प्रकार राम सुरेश सिंह और उनके साथियों का 30 साल का संघर्ष कानूनी रूप से असफल रहा। कोर्ट ने एसीसीएल पर रोजगार की जिम्मेदारी डालने से साफ इनकार कर दिया। ये टीचर्स का स्ट्रगल कैसे उनकी फैमिली ने सर्वाइव किया, शर्म की बातें हैं। यह मामला दिखाता है कि कैसे सरकारी नियंत्रण और निजी फंडिंग के बीच फंसकर मेहनती शिक्षकों को अपनी बुनियादी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी सालों तक संघर्ष करना पड़ा और अंत में कानूनी बारीकियों के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पाया।